हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 नवंबर, डे है वेडनेसडे और मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू की नेशनल एडिशन के एडिटोरियल सेक्शन को। आज हम लोग देखेंगे जो रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुआ है। ऑल्दो ये अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं है, लेकिन अब जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कुछ निकल के सामने आ रहा है कि ये जो है टोटली टेररिस्ट का एक्ट है, टेररिज्म है ये टोटली। ठीक है, तो आप इस एडिटोरियल के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके जो क्या क्या हम मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी पहले और गवर्नमेंट अब ले सकती है, और गवर्नमेंट ने जो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है इस पे गवर्नमेंट ने क्या क्या महत्वपूर्ण स्टेप लिए हैं उसको डिस्कस किया गया इस एडिटोरियल में। आज का जो एडिटोरियल है, ये जो एडिटोरियल है, ये नेम जो दिया गया है, जो शीर्षक है इसका, जो हेडिंग है वो है एक्ट ऑफ इविल। एक्ट ऑफ इविल क्या होता है? इविल मतलब होता है, यहाँ पे इविल जो है ये क्या है, एज अ नाउन यूज हुआ है। इविल क्या यूज हुआ है? एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, इविल जो यूज हुआ है एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, और एक्ट भी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। इविल क्या है? नाउन है। ठीक है, इविल भी क्या है? नाउन है। एक्ट भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो एक्ट मतलब क्या होता है? कर्म, काम। कैसा काम? इविल का काम। इविल कहने का मतलब जो किसी को हार्म पहुंचाए, है ना, या ऐसा घटना को अंजाम देना जो किसी को क्या करे, किसी के को लॉस पहुंचाए, किसी को नुकसान दे, है ना, ऐसा एक्ट। ठीक है, तो वही है कि एक्ट ऑफ इविल मतलब ऐसा काम जो किसी को क्या दे, नुकसान पहुंचाए, किसी को जो है कष्ट पहुंचाए, है ना, वैसा काम। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी इज इंटीग्रल टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सोशल हार्मनी को प्रमोट करना, सोशल हार्मनी को क्या करना, प्रमोट करना, ये क्या है, इंटीग्रल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। अगर हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर हम टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि अगर टेररिज्म हमारे कंट्री में है और उसको हमने ख़त्म करने के लिए कोई भी रूल बना रहे हैं, कोई भी स्टेप ले रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा? वो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी माना जाएगा या काउंटर टेररिज्म स्टेप्स माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम सोशल हार्मनी को प्रमोट करते हैं, प्रमोट कहने का मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। सोशल हार्मनी क्या होता है? समाज में भाईचारे, समाज में, सोसाइटी में अगर मैं हार्मनी को, शांति को, ठीक है, प्यार को बढ़ावा देते हैं, तो क्या होगा? ये इंटीग्रल हुआ किसके लिए? काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के लिए। मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा टेररिस्ट एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पार्सिंग कर लेते हैं पहले। प्रमोटिंग क्या हो जाएगा? V4 है। ठीक है, V4 है, किसको प्रमोट करना? सोशल हार्मनी। सोशल एडजेक्टिव हो जाएगा, हार्मनी नाउन हो जाएगा। ठीक है, इज क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल है तो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल एडजेक्टिव हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन हो जाएगा। एनी एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एनी काउंटर टेररिज्म। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी एक साथ क्या हो जाएंगे? कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? एन एक्सप्लोजन इन मूविंग कार नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन द इवनिंग ऑफ नवंबर 10। जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो विस्फोट हुआ है, कहाँ पे? एक चलती हुई कार में, जो कि कहाँ पे थी? रेड फोर्ट पे थी। कब हुआ है? तो 10 नवंबर के इवनिंग में। जिसने की, विच किल्ड, जिसने की, है ना। यहाँ पे जो विच है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए आया है? ये आया है एक्सप्लोजन के लिए आया है। किसके लिए आया है? एक्सप्लोजन के लिए आया है, विच, है ना। यानी कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे इस विच किसके लिए आया है? तो एक्सप्लोजन के लिए आया है। ठीक है, विस्फोट के लिए आया है। विच किल्ड 13 पीपल एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स। जिसने कि, जिस एक्सप्लोजन ने क्या करा है? 13 लोगों की जान ले ली और इंजर्ड कर दिया काफ़ी लोगों को। ठीक है, सेवरल अदर्स। हैज़ लेड टू पुलिस इन्वोकिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि UAPA एंड द एक्सप्लोसिव एक्ट। और जो कि पुलिस को क्या करा, है ना, हैज़ लेड, जो कि पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वोक करा, मतलब अग्रसर करा, बढ़ावा दिया, किस चीज़ के तहत? इसको जांच करने के लिए, तो UAPA, है ना, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत जो है, प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है, इस घटना को
जो है जांच करने का या इन्वेस्टिगेशन करने का क्या दिया, आदेश, या आप कह सकते हो कि इन्वोक करा उनको कि ये जो है इस एंगल से इसकी क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एज अ टेररिज्म एक्टिविटीज़ की तरह इससे क्या करनी चाहिए, हमें जांच करनी चाहिए, या एक्सप्लोसिव एक्ट जो है हमारे यहाँ उसके तहत जो है इस घटना को जो है जांच किया जा रहा है, या जांच करने के लिए इन्वोक किया गया किसको, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। द सजेशन इज दैट द इंसिडेंट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। और सजेशन क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो इसको जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कैसे, तो एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये जो है क्या है, तो आतंकवादी घटना है, इस तरीके से इसे क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि सो कॉल्ड एनआईए जो है हमारे देश का एजेंसी जो क्या करती है, तो जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं, केसेस होते हैं, या टेररिस्ट अटैक जैसा कोई भी जो घटना होता है उसकी जांच करता है। कौन करता है, तो एनआईए करता है। तो इसको जो है हैंड ओवर कर दिया गया है चार्ज, इसकी जांच का जो भी चार्जेस है वो एनआईए को हैंड ओवर कर दिया गया है। एनआईए जांच कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह हैव वोड टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू जस्टिस। और मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं एंड होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्लियर ये बोला है कि जो भी दोषी है उसको जरूर ही उसकी सजा मिलेगी, है ना, उसको जो है जरूर कटघरे में लाया जाएगा, ठीक है। वाइल द अपोजिशन हैज सॉट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो हमारा अपोजिशन है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो क्या देख रही है कि ये देख रही है, वो ये कह चुकी है, क्या कह चुकी है कि इसकी जो है सारी घटनाएं की जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये कैसे हुआ, या हुआ तो ये गवर्नमेंट का क्या है, फेल्योर है, ये अपोजिशन का मानना है। द सस्पेक्ट लिंक टू द व्हीकल्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ उमर उन नबी। जो सस्पेक्ट है यानी कि जिसके नाम पे गाड़ी था, जो गाड़ी इसमें विस्फोट हुआ है, जो मेन i20 कार थी, वो जो है वो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, तो एक आइडेंटिफाइड हुआ है किसके नाम पे, तो उमर उन नबी, एक डॉक्टर है जो कि कहाँ से है, तो फ्रॉम पुलवामा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, वहाँ से ये एक डॉक्टर हैं, उन्हीं के नाम पे क्या था, वो गाड़ी था। द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन रिसेंट डेज सजेस्ट दैट द सस्पेक्ट्स हु डाइड इन ब्लास्ट। और जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, जांच का, वो सजेस्ट क्या करता है कि जो सस्पेक्ट है यानी कि ये जो उमर उन नबी है, ये इनकी डेथ हो चुकी है ब्लास्ट में, ठीक है। लाइक वो आप कह सकते हो कि ये फियादिन ब्लास्ट किए हैं, यानी कि खुद को भी अपने बम के साथ क्या कर लिए, उड़ा लिए, ठीक है। वॉज लिंक टू रिंग ऑफ अदर पीपल हु वर एलिजिबली प्लॉटिंग टेरर स्ट्राइक्स इन द कंट्री। और ये जो है ये क्या है, वॉज लिंक्ड, ये जो डेवलपमेंट है ना, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट recent days suggest that the suspect who died in blast was linked to the ring of other people who were allegedly plotting terror strikes in the country। अभी जो रिसेंट कुछ समय में आपने देखा होगा गुजरात में भी ATS ने 3-4 लोगों को पकड़ा है, फरीदाबाद में जो है ये रिकवर किया गया है, काफ़ी मात्रा में ID को रिकवर किया गया है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अभी और भी स्ट्राइक्स क्या थे, टेरर स्ट्राइक्स होने वाले थे, ठीक है, हमारे कंट्री में, ठीक है। उसको ये बता रहा है कि इतनी घटनाएं, इतने लोगों को जो अरेस्ट किया गया है दिल्ली इंसिडेंट से पहले। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बहुत सारे जो है टेरर स्ट्राइक होने वाले थे हमारे कंट्री में, ठीक है। द पब्लिक विल हैव टू वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी अंटिल इन्वेस्टिगेटर्स आर इन पोजिशन टू रिवील मोर इन्फॉर्मेशन। तो पब्लिक को क्या करना होगा, पब्लिक को वेट करना होगा, किसका वेट करना होगा कि किसका वेट करना होगा, जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटर, जितने हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगी हुई हैं, उनके द्वारा प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा रहा है, उनका वेट करना होगा कि क्या है, क्या नहीं है, क्या मतलब इसके पीछे कौन है, क्या नहीं है। तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से जो है फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये घटना के पीछे कौन था या कौन है। एट दिस जंक्चर स्पेकुलेशन एंड रियोट्रिक मस्ट बी अवॉइडेड। तो इस सिचुएशन में हमें जो स्पेकुलेशन है, जो हम अनुमान वगैरह लगाते हैं, जो आशंका लगाते हैं कि हाँ ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये किया होगा, इसने किया होगा, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि हाँ जो है अभी समाज में ये धारणाएं बैठ जाती हैं कि ये किसी खास रिलीजन के लोग ने ये क्राइम करवाया है, ये काम करा है, तो उससे वो जो है हमारा हार्मनी, सोसाइटी के हार्मनी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अभी हम लोग उस पर ध्यान ना दें, हम नरेटिव या स्पेकुलेशन पे हम ध्यान ना दें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है, जांच कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे हम लोग जो है अपना वो कर सकते हैं, है ना, कि क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, या किसके पीछे कौन है। एंड नो
एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पेकुलेशन एंड नेगेटिव मस्ट बी अवॉइडेड एंड नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, द अपोजिशन एंड द मीडिया टू प्रमोट पीस एंड काम इन इंडिया इन द फेस ऑफ दिस डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट। तो कहा यह जा रहा है यहाँ पे कि नो एफर्ट शुड बी स्पेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें कोई ऐसा एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए, गवर्नमेंट को या अपोजिशन पार्टी को या मीडिया को कोई ऐसा एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि हमारे पीस और काम को क्या करें, ट्रबल मिले। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है ना कि अभी जो किसी खास रिलीजन के लोगों के प्रति क्या हो जाएगा, फिर से हमारे कंट्री में वो एक तरह से जो हो आप कह सकते हो कि उसके प्रति जो है हमारा खुन्नस बढ़ जाएगा या उसके प्रति हमारा जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो घटना हो रही है आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो हमें ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए यहाँ पे, या गवर्नमेंट को या जो भी मीडिया है या जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी हालत में हमारे कंट्री का जो पीस है, जो शांति है, जो काम है, उससे कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा जो है मेंटेन होना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी सोसाइटी में बहुत तरह की चीज़ें फैलेंगी, सोशल मीडिया में बहुत तरह की चीज़ें फैलेंगी। ठीक है, तो वो मेंटेन होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। पीस एंड काम इन इंडिया इन द फेस ऑफ दिस डीपली ट्रबलिंग इंसिडेंट। तो कहा जा रहा है कि कभी भी हमारे इस घटना को लेके हमारे इंडिया में जो पीस एंड काम है उस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। माइंडलेस वायलेंस टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस हैज़ लॉन्ग बीन अ स्कर्ज फॉर इंडिया। ये जो माइंडलेस वायलेंस है ये क्या है, इंडिया की कोई नया नहीं है, इंडिया के लिए बहुत पुराना है। जो इनोसेंट पीपल को जो यहाँ पे जिनकी हत्या हो जाती है टेररिज्म एक्ट के तहत, ठीक है, टेररिस्ट एक्ट के तहत, तो ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। हैज़ लॉन्ग बीन अ स्कर्ज फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए क्या है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, है ना। ये कोई नई बातें नहीं है इंडिया के लिए। ठीक है, इनोसेंट पीपल को टारगेट करना यहाँ पे। हाउएवर organized incident of terrorism have been confined to conflict zone in recent years। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जो काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है, किसी भी टेररिज्म का जो एक्टिविटी होता है या इंसिडेंट होता है जो ऑर्गेनाइज रूप से किए जाते हैं, हैव बीन कन्फाइंड टू कन्फ्लिक्ट जोन इन रिसेंट ईयर्स। जो तो ये क्या हो गया, तो जितने भी इंसिडेंट होते हैं जो टेररिज्म इंस्पेक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज इंसिडेंट होते हैं, उसको कन्फाइंड किया गया है, उसको जो है रोक करके रखा गया है। कहाँ पे? इन कन्फाइंड टू कन्फ्लिक्ट जोन इन रिसेंट ईयर्स। मतलब उसको कन्फ्लिक्ट जोन में लाके क्या किया गया है, रखा गया है अभी रिसेंट ईयर्स में, है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी खास टेररिज्म एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट जोन में ला के रख देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी घटना को हम क्या कर लेते हैं, अपने उसको सोशल हार्मनी को, अपने सोसाइटी के सोशल हार्मनी को, सोसाइटी के पीस को, सोसाइटी के काम को हम उस घटना से रिलेट करके हम उसको क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, है ना। आप इसको रिलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि किसी खास कम्युनिटी के लोग ही इस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है कि सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है ना। हम इसको कन्फ्लिक्ट जोन में क्या कर देते हैं, रोक के, कन्फाइन करके रख देते हैं। ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो ऑर्गेनाइज टेररिज्म है, इंसिडेंट है, इसको हमें इतना ही कन्फ्लिक्ट जोन में या कन्फाइन करके कन्फ्लिक्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। सोशल कन्फ्लिक्ट को हमें इस नहीं प्रमोट करना चाहिए किसी भी घटना को लेके। ठीक है, द ब्लास्ट इन द नेशनल कैपिटल इज़ देयरफॉर अलार्मिंग। लेकिन फिर भी जो ब्लास्ट है नेशनल कैपिटल में, जो राजधानी है हमारा राष्ट्रीय राजधानी, उसमें क्या है, ये अलार्मिंग है, मतलब काफ़ी सोचने वाला है, काफ़ी जो है सबको चौंकाने वाला है। काउंटर टेररिज्म हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ पोलराइजेशन डिबेट्स इन इंडिया। जो हमारा काउंटर टेररिज्म का जो हमारा स्टेप है, तो क्या है, वो क्या है, इंडिया में काफ़ी जो है वो डिबेट में है ना, काफ़ी वो चर्चा में है ना। हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ पोलराइजिंग डिबेट्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। ये ना ही इंडिया में नहीं, काफ़ी पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, काफ़ी पोलराइजिंग डिबेट्स है, काफ़ी जो है आप कह सकते हो इसको काफ़ी सुनने वाला डिबेट है ना। इन द पोलराइज करने वाला डिबेट है। पोलराइज करने का मतलब ये है कि एक दूसरे में क्या करना, विभेद, बाधा ये क्रिएट करना, मतलब भेदभाव क्रिएट करना। पोलराइजिंग डिबेट्स है काफ़ी इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। क्या है पोलराइजिंग डिबेट्स? तो काउंटर टेररिज्म स्टेप जो हमारा है, काउंटर टेररिज्म स्टेप क्या होता है, टेररिज्म को खत्म करने का जो स्टेप है हमारे पास, जो हम लोग स्टेप लेते हैं, वो क्या है, काफ़ी पोलराइजिंग है। In the Indian context, the idea that allegedly soft state allows terrorism has been popularized
बाय द भारतीय जनता पार्टी। और हमारे इंडिया में क्या है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, जो सॉफ्ट स्टेट है, तो हमारा क्या मानना है, हमारा ये मानना, द आइडिया ऑफ एलिजिबली सॉफ्ट स्टेट, जो सॉफ्ट स्टेट है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसको, टेररिज्म को, है ना। ठीक है, ये किसका मानना है, तो ये मेनली कहा जा रहा है कि दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। ये जो बीजेपी है इसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी सॉफ्ट स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, जो कमजोर स्टेट है, ठीक है, जो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान फ्रंट रूप से हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे से वो काफ़ी कमज़ोर है, चाहे वो फाइनेंशियली देखा जाए, चाहे वो वेपन के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो किसी भी मैटर पे हो, वो हमसे काफ़ी कमज़ोर है। तो उसे पता है कि अगर हम इसे डायरेक्टली वॉर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो टेररिज्म का यूज़ करता है ना। यानी कि वो एक सॉफ्ट स्टेट है, वो कमज़ोर स्टेट है, हमसे डाउन स्टेट है, तो वो क्या करेगा, टेररिज्म का यूज़ करके वो हमें परेशान करेगा, वो हमें क्या करेगा, परेशान करेगा। ऐसा इंडिया में माना जाता है, या ऐसा जनरली भारतीय जनता पार्टी का क्या है, ये पॉपुलराइज्ड जो है स्टेटमेंट है, या पॉपुलराइज्ड एक क्या है, ये एक थ्योरी है। ठीक है, कि जो सॉफ्ट स्टेट है वो क्या करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है। बहुत हद तक ये सही भी है, बिल्कुल सही है, ना कि इवन केवल पाकिस्तान इंडिया में ही नहीं, बहुत अदर स्टेट में भी क्या है, जो सॉफ्ट स्टेट, जो कमज़ोर स्टेट है, आप देख लो इजराइल और फिलिस्तीन में, आप यहाँ पे तुर्की में देख लो, यमन में देख लो, सूडान में देख लो, जो भी कमज़ोर स्टेट है, वो जब आपसे डायरेक्टली वॉर नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। टेररिज्म को प्रमोट करके या अपने अंदर स्टेट के अंदर ही टेररिस्ट एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, एक्टिव करके दूसरे कंट्री को जो उसकी उससे पावरफुल होता है उसको वो परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये बात है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो सेंटर, हाँ यहाँ पे विच हैज़ बीन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रमोट किया गया है, और विच हैज़ बीन पावर इन सिंस 2014, जो कि कब से पावर में है हमारे यहाँ, तो 2014 से पावर में है। कौन पावर में है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यहाँ 2014 से है। द सेंटर हैज ट्विक्ड लॉज इन ऑर्डर टू एम्पावर इन्वेस्टिगेटर्स। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेंटर ने क्या करा, ट्विक्ड करा। ट्विक्ड करना मतलब बढ़ावा, मजबूत करना, बढ़ाना, मजबूत करना, किसको, लॉज को, इन ऑर्डर टू एम्पावर इन्वेस्टिगेटर्स। जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे, चाहे वो NI हो, चाहे वो NSG हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई भी हो, उसको क्या किया है, काफ़ी पावर दिया गया है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने लॉ को काफ़ी, गवर्नमेंट ने क्या करा, लॉ को इन्फोर्स करके, लॉ को स्ट्रॉन्ग करके इन सारी एजेंसियों को काफ़ी पावर दिए हैं, एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एनी एक्यूज टू डिफेंड अगेंस्ट टेरर चार्जेस। और इस तरीके से लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है जिससे जो भी लोग ऐसे टेरर एक्टिविटीज़ में या टेरर चार्जेस में इन्वॉल्व हैं वो कभी छूट ना पाए। ऐसे लॉ गवर्नमेंट ने क्या करे हैं, इंप्लीमेंट करे हैं। हार्ड लॉज हैव बीन अकम्पनीड बाय स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स। जितने भी हार्ड लॉज हैं जो कि टेरर एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, हमारे यहाँ जो फॉर्म किए गए हैं, वो क्या है, तो हार्ड लॉज हैव बीन अकम्पनीड। हार्ड लॉ जो भी है वो क्या है, अकम्पनीड है, मतलब साथ साथ है। किसके बाद, किसके साथ साथ है, स्वीपिंग साथ साथ स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स, जो सिक्योरिटी मेजर्स है ना, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है हमारे यहाँ बाय सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस, जो सेंट्रल हो या स्टेट फोर्सेस दोनों के द्वारा। ठीक है, काफ़ी हार्ड लॉज बनाए गए हैं। साथ साथ जो स्वीपिंग सिक्योरिटी मेजर्स, जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसको भी क्या किया गया, स्वीप किया गया। कहने का मतलब उसको भी बढ़ावा दिया गया है ना। एंड अ स्मार्ट एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी इज इंडिकेटेड बाय एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो स्मार्ट और इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स है या पॉलिसी है, इज इंडिकेटेड, वो क्या इंडिकेट करता है, बाय एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप स्मार्ट और जो इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है, एब्सेंस ऑफ इंसिडेंट, कि इंसिडेंट ना हो, है ना। दैट गो अननोटिस्ड, और कभी कभी क्या होता है, ये अननोटिस्ड होता है ना। अननोटिस कहने का मतलब ये है कि जिसको कभी कभी नोटिस नहीं किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम खुद में समझ ले कि हमने क्या कर लिया है, काफ़ी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को काफ़ी स्मार्ट और इफेक्टिव बना लिया है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप सही में स्मार्ट हो या सही में आप सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी स्ट्रांग है तो आपके यहाँ इंसिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है इंसिडेंट तो कहने का मतलब ये है कि आप उतने स्मार्ट या उतने इफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैट गो अननोटिस्ड। तो कभी कभी ये अननोटिस्ड हो जाता है, कभी कभी हम सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, अननोटिस्ड रह जाता है। इवन एज अ सिंगल लैप्स, कभी कभी क्या होता है कि किसी सिंगल लैप्स की थोड़ा सा भी लैप्स क्या होता है, कैन कॉज अ मेजर इवेंट और पब्लिक आउटक्राई। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा भी लैप्स जो है काफ़ी बड़ा जो है
एक्टिविटी या आउटक्राई, आउटक्राई करने का मतलब पब्लिक को जो परेशान करने वाला इंसिडेंट, घटनाएं क्या हो जाती है, घट जाती है ना, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इट इज़ नोटेबल दैट पोटेंशियली मोर डेंजरस कंस्पिरेसी of chemical terror strike may have been averted with the arrest of several people across state as well as the recovery of arms, explosives and the other materials। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है वो क्या चल रहा था। इट इज़ नोटेबल दैट पोटेंशियली मोर डेंजरस कंस्पिरेसी ऑफ केमिकल टेरर स्ट्राइक मे हैव बीन एवर्टेड। तो काफ़ी बड़ा जो है केमिकल स्ट्राइक को जो है हो सकता था हमारे यहाँ, ठीक है, जिसको क्या कर दिया गया, एवर्टेड कर दिया गया है, ठीक है। एवर्टेड मतलब उसको टाल दिया गया है ना। कैसे टाल दिया गया है, तो आपने देखा होगा काफ़ी गुजरात में भी टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया था, फरीदाबाद में अरेस्ट किया गया, यूपी में भी अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट ऑफ सेवरल पीपल, काफ़ी जो पीपल जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको अरेस्ट करके, एंड एज वेल एज द रिकवरी ऑफ आर्म्स, उनके यहाँ से काफ़ी आर्म्स को रिकवर किया गया है, हथियार को रिकवर किया गया है, एक्सप्लोसिव एंड अदर मटेरियल, जितने भी एक्सप्लोसिव हैं या अदर मटेरियल्स को रिकवर किया गया है वहाँ से, ठीक है। दैट सेड इट is reasonable to assume that policing is only one component of any comprehensive national security approach। तो ये क्या है, that said, जो कि क्या कहा, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें क्या कहा पता चला है हमें कि it is reasonable to assume that, क्या ये reasonable है या यह क्या है, reasonable है मतलब ये सही है साइंटिफिक रूप से या काफ़ी दृष्टिकोण से, कि to assume that policing is only one component ऑफ एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच। तो कोई भी अगर नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच हम अपनाते हैं उसमें जो हमारा पॉलिसिंग है, क्या है, पॉलिसिंग, जो हम उसमें पॉलिसिंग बनाते हैं, ठीक है, जो पॉलिसिंग बनाते हैं वो क्या है, काफ़ी वो एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है, वन ओनली वन, वो क्या है, एक केवल और केवल एक ओनली वन कंपोनेंट है ऑफ एनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच। तो नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच का वो एक क्या है, वन एंड ओनली जो है कंपोनेंट है, ठीक है, पॉलिसिंग, है ना, पॉलिसिंग करना, योजनाएं बनाना, है ना। और रैपिड एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन शुड बी फॉलोड बाय प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट टू रीअश्योर द सिटीजनरी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रैपिड, काफ़ी फास्ट और ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जो पारदर्शी हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वो क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो है फॉलो करने चाहिए बाय प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स। और जो प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स हैं उसको अपनाते हुए, ठीक है, किसके द्वारा, प्रोएक्टिव पॉलिटिकल मेजर्स किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट टू रीअश्योर द सिटीजनरी, जो हमारा जो पब्लिक है उसको क्या करे, रीअश्योर करे कि जो है इन्वेस्टिगेशन सही हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है ना, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, है ना, जो कि पब्लिक को क्या करे, रीअश्योर करे, ठीक है। टेररिस्ट स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली इज नो ट्रिगर सोशल केओस। जो टेररिस्ट स्ट्रैटेजी है यूनिवर्सली इज टू ट्रिगर सोशल केओस। जो टेररिस्ट एक्टिविटी होता है वो मेनली क्या होता है, घटनाएं तो हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसका मेन टारगेट होता है टेररिस्ट स्ट्रैटेजी का, वो क्या होता है, सोशल केओस को जनरेट करना, जो सामाजिक जो समस्याएं हैं, डर की भावनाएं हैं, उसको क्या करना, उत्पन्न करना, ये मेन जो है टारगेट होता है किसका, टेररिस्ट एक्टिविटी का, है ना। एंड अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट, और क्या करना, तो अंडरमाइन करना स्टेट की लोकप्रियता को, जो स्टेट का लेजिटिमेसी है, जो हमारा देश का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अंडरमाइन करना, ठीक है, अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट की लोकप्रियता को ख़त्म करना, ये जो है मेन गोल होता है किसका, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का, ठीक है। एंड इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी मस्ट ऑल्सो प्रमोट सोशल हार्मनी एंड री इन्फोर्स द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी होना चाहिए, मस्ट ऑल्सो प्रमोट, ये क्या करना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, सोशल हार्मनी को प्रमोट करे, है ना। क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटी, अभी मान लो दिल्ली में 10 लोगों की जान गई, 13 लोगों की जान गई है, तो ये तो हो ही गया, लेकिन इसके बाद जो समाज में चीज़ें फैलेंगी, क्या फैलेंगी, तो ये फैलेंगी जैसे लाइक आप ये कह सकते हो, अब मैं ओपनली बोल ही देता हूँ कि अब सबके माइंड में ये हो जाएगा, ये फिर देखो मुस्लिम लोग ने ही करवाया है, मुस्लिम लोगों ने ही करवाया, तो अब क्या होगा कि जो अदर धर्म के लोग हैं वो क्या करेंगे, इनसे जो है दुर्भावना या ऐसा कुछ जो है, इनको जो है लोगों के साथ जो है मुस्लिम लोगों के साथ जो है अदर रिलीजन के लोग क्या करेंगे,
उनसे सही तरीके से पेश नहीं आएंगे, है ना। तो ये होता है जो मेन टेररिस्ट एक्टिविटी का टारगेट क्या होता है कि हम सोशल हार्मनी को क्या करें, बिगाड़ दें, जो सोशल केओस है उसको फैलाएं, ठीक है, जो केओस है ना, उसको क्या करें, ट्रिगर करें, ठीक है। जो स्टेट का लेजिटिमेसी है, जो स्टेट की लोकप्रियता है, जो स्टेट का जो मेन वैल्यू सिस्टम है, उसको क्या करे, खराब करे। ये मेन टारगेट होता है किसी टेररिज्म एक्टिविटी का, टेररिस्ट एक्टिविटी का। आपने वहाँ भी देखा होगा जो कश्मीर में अटैक हुआ था, पुलवामा, कहाँ जो लोग गए थे टूरिस्ट लोगों पे, और वहाँ पे लोगों के धर्म को पूछ के गोली मारा गया था। उसके पीछे क्या रीजन था? ऐसा नहीं कि उस धर्म के पीछ के जो है उन लोगों ने हिंदू को ही मारा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये संदेश वो देना चाहते थे कि ये जो है, अब इससे क्या होगा ना कि अगर मैं हिंदू को पूछ के मार रहा हूँ तो देश में ये मैसेज जाएगा कि सारे मुस्लिम क्या हैं, सारे मुस्लिम हिंदू से नफरत कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि देश का सोशल हार्मनी जो है बिगड़ेगा। देश में जो भाईचारा की भावना है अदर धर्मों का के प्रति, एक दूसरे के प्रति, जो विभिन्न धर्मों के लोगों का, वो क्या होगा, खराब होगा। तो ये क्या होगा, बेसिकली हम देश को कमजोर कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजिकली देश को कमजोर करने के बराबर हो गया है, ठीक है। कि देश, हमने तो अभी एक बार अटैक किया, लेकिन ये क्या होगा, काफ़ी लंबे समय तक ये भावनाएं सबके मन में रहेगी कि ये जो टेररिज्म की एक्टिविटी है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है मुस्लिमों के द्वारा या अधिक किसी पार्टिकुलर धर्म के लोगों के द्वारा। इससे क्या होगा कि सोशल हार्मनी बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन टारगेट होता है टेररिस्ट एक्टिविटी का। तो गवर्नमेंट को भी यही सोचना चाहिए कि हम कैसे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी ऐसे अपनाएं कि जो इस बिगड़े हुए सोशल हार्मनी को क्या करें, सही करें, बिगड़े हुए सोशल हार्मनी को क्या करें, खत्म करें, सॉरी प्रमोट करें, ठीक है, उसको फिर से क्या करें, सही करें, ठीक है। एंड री इन्फोर्स द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट, और क्या करें, फिर से री इन्फोर्स करें, फिर से शुरू करें किसको, तो स्टेट का जो लेजिटिमेसी जो खराब हो जाता है उसको क्या करें, फिर से री इन्फोर्स करें, फिर से उसको क्या करें, काम में लाएं, फिर से उसको जो है फिर से स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो ये होता है आज का ट्यूटोरियल ख़त्म। अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। थैंक यू।